दोस्तों, अगर आपके ऊपर होम लोन है, कार लोन है या फिर कोई पर्सनल लोन है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। जी हाँ, जिस आरबीआई ने पिछले 1.5 साल में लगातार ब्याज दरें घटाई थी, वही आरबीआई अब ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो हर महीने आपकी जेब से अब ज़्यादा पैसा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने बैंक में एफडी कर रखी है उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि बैंक एफडी पर ज़्यादा ब्याज देना शुरू कर सकते हैं। यानी एक तरफ तो लोन वालों को झटका होगा और दूसरी तरफ एफडी वालों की मौज होगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच में ईएमआई बढ़ने वाली है? और अगर आपके पास पैसा है तो अभी एफडी करनी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे, इसलिए वीडियो को देखो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है आगे। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में दुनिया में माहौल ठीक नहीं चल रहा। कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसका असर तेल के दामों पर पड़ा है और भारत बाहर से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होने लगती है। दूध महंगा, सब्जी महंगी, राशन महंगा, यानी आम आदमी का खर्चा बढ़ जाता है। यही महंगाई कहलाती है और अभी भारत में यही हो रहा है। अब यहाँ आरबीआई की एंट्री होती है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तय करता है कि लोन सस्ता होगा या महंगा होगा। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक सस्ता लोन देते हैं, ईएमआई कम हो जाती है। लेकिन जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक भी ब्याज बढ़ा देते हैं, यानी ईएमआई बढ़ जाती है। अब तक क्या हुआ? फरवरी 2025 से आरबीआई लगातार रेपो रेट घटा रहा था। पहले रेपो रेट 6.5% था, फिर धीरे धीरे से घटाकर करीब 5.25% तक लाया गया। इससे लाखों लोगों को राहत मिली। जिनका होम लोन था उनकी ईएमआई थोड़ी कम हुई, बिजनेस वालों को भी फायदा मिला। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आरबीआई जल्द ही रेपो रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तेल महंगा हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। और अगर आरबीआई ने कुछ नहीं किया तो आने वाले टाइम में चीजें और महंगी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रेपो रेट बढ़ा तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले असर पड़ेगा ईएमआई वालों पर। मान लो आपका होम लोन चल रहा है, अभी आपकी हर महीने 20,000 रुपये ईएमआई आप भरते हो। अगर ब्याज दर बढ़ गई तो वही ईएमआई 21,000 या 22,000 तक जा सकती है, यानी हर महीने अब ज़्यादा बोझ होगा। कार लोन, पर्सनल लोन सब कुछ महंगे हो जाएंगे। और सिर्फ आम आदमी ही नहीं, कंपनियों के लिए भी पैसा लेना महंगा हो जाएगा। बिजनेस का खर्चा भी बढ़ेगा, कई कंपनियां खर्च कम करेगी। इसका असर नौकरी पर भी पड़ेगा और बाजार पर भी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ बुरी खबर है वहीं दूसरी तरफ अच्छी खबर भी है, और वो अच्छी खबर है एफडी वालों के लिए। अगर आरबीआई ब्याज दर बढ़ाता है तो बैंक एफडी पर भी ज़्यादा ब्याज देते हैं। फिर अभी कई बैंक 7% से ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं, कुछ बैंक तो 8% तक ब्याज दे रहे हैं। और अगर रेट आगे बढ़ा तो एफडी का ब्याज और भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि आजकल लोग फिर से एफडी की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है। अभी कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। ऐसे में कई लोगों को एफडी सेफ लग रही है। उन्हें लगता है कि कम से कम पैसा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिक्स रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझ लेना, सिर्फ ज़्यादा ब्याज देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि अगर महंगाई भी तेजी से बढ़ी तो एफडी का फायदा कम हो सकता है। मान लो बैंक आपको 8% ब्याज दे रहा है, लेकिन महंगाई 7% हो गई तो असली फायदा सिर्फ 1% ही बचा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अभी एफडी करे या फिर इंतजार करे। देखो, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर आगे ब्याज बढ़ने वाला है तो अभी क्यों करे, बाद में ज़्यादा ब्याज मिलेगा जब कर लेंगे। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पूरा पैसा रोककर बैठना सही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आरबीआई कब फैसला लेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा पैसा अभी एफडी में डाल दो। छोटी वाली एफडी करनी है आपको, जैसे 6 महीने या 1 साल की एफडी करनी है, और थोड़ा पैसा अपने पास रखो। अगर आगे ब्याज बढ़े तो बाकी पैसा बाद में ज़्यादा ब्याज दर पर एफडी में डाल देना। दोस्तों, आने वाला समय थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। महंगाई बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है और अब ईएमआई भी बढ़ सकती है। इसलिए अभी से अपने पैसे की सही प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर लोन है तो फालतू खर्च कम करना शुरू कर दो। कोशिश करो कि ज़्यादा नया लोन ना लो। और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में खाली मत छोड़ो। सोच समझकर एफडी जैसे सुरक्षित ऑप्शन पर ध्यान दो, क्योंकि आने वाले समय में वही इंसान मजबूत रहेगा जो अपने पैसे को समझदारी से संभाल लेगा।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा या घटाएगा? और अगर बढ़ा तो आपकी जिंदगी पर उसका सबसे ज्यादा असर किस चीज पर पड़ेगा, नीचे कमेंट में जो लिखना। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको फाइनेंशियल न्यूज सबसे पहले मिलती है और डेली मिलती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।